हेलो बेटा, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लाई इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं जेके अहमद। तो लास्ट क्लास में हमने किया था एंगल के बारे में, पढ़ा था कि एंगल कितने तरह के होते हैं और रेस क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है। और आज हम पढ़ेंगे बेटा ट्राइंगल के बारे में, यानी त्रिभुज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज यानी ट्राइंगल। त्रिभुज यानी ट्राइंगल, ठीक है। तो हम जानते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के, कितने तरह के ट्राइंगल होते हैं। तो अगर बेसिकली मैं आपसे कहूँ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल होता है बेटा जिसमें क्या होता है, 3 साइड्स होती है। यानी कि ट्राइंगल में क्या होता है, यानी 3 भुजा होती है, यानी 3 साइड्स। और क्या होता है बेटा, और 3 कोण होते हैं, यानी 3 एंगल। और 3 वर्टेक्स होते हैं, यानी कि 3 शीर्ष होते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें इसकी, तो बेटा एक ये वर्टेक्स है, कि ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है। यानी वर्टेक्स मतलब इसके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स मतलब होता है इसके पॉइंट्स। तो इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं ट्राइंगल के अंदर, यानी त्रिभुज के अंदर। तो बेटा ये इसके वर्टेक्स होते हैं। जैसे मान लो वर्टेक्स हमने कहा ए, ये वर्टेक्स है बी, ये भी शीर्ष है, और सी, ये तीनों जो है शीर्ष यानी वर्टेक्स है। अब हम बात करते हैं बेटा साइड्स की। तो बेटा ये जो साइड्स होती है, ये जो होती है, ये एक साइड से होती है, यानी ए बी एक साइड से इसके अंदर, और एक ये साइड से बेटा, एक बी सी एक साइड से, और बेटा एक ये साइड से। तो यानी कि ए सी एक साइड से। यानी कितनी साइड्स होगी बेटा ट्राइंगल के अंदर, 3 साइड्स, यानी कि 3 भुजा हो गई, ठीक है। अब एंगल की बात करते हैं बेटा कोण की। तो बेटा एक तो कोण ये हो गया, ठीक है। जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस बिंदु पे मिल रही है तो इस बिंदु पे कोण बन रहा है, यानी एक एंगल। इसी तरह से बेटा एक एंगल यहाँ बन रहा है, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इस पर मिल रही है, इस शीर्ष पर, यानी कि इस वर्टेक्स पर, ठीक है। तो एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो कितने हो गए इसमें 3 कोण हो गए। इनके नाम आप कैसे लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी। इसको आप एक पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे ए है, ये ए पर एंगल बन रहा है। इस एंगल की बात करें बेटा तो ये 3 बिंदुओं से बन रहा है, एक ये और एक ये और एक ये, यानी एंगल इस तरह से बन रहा है बी ए सी। तो इसको आप नाम एक और दे सकते हो, बी ए सी। एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जिस पॉइंट पर कोण बनता है, यानी इस पॉइंट पर ए पर कोण बन रहा है, तो ए जो है ना ये हमेशा बीच में आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसकी बात करें हम एंगल बी की, तो बेटा बी ये रहा, ये 2 भुजाओं से बन रहा है, एक इससे और एक इससे, ये 2 साइड से बन रहा है, ठीक है। तो ये बीच में आ रहा है, तो यहाँ से ये लाइन शुरू होती है और यहाँ पर और यहाँ पर, यानी इसका जब हम नाम देंगे तो इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी। इसी तरह से जब हम इसकी बात करेंगे बेटा, इस पर ये एंगल बन रहा है सी पर, तो ये आप चाहे ऐसे बोल लो या इसको ऐसे बोल लो, यानी इसको ए सी बी बोल लो या बी सी ए बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं एंगल ए सी बी, ठीक है। आपने देखा कि एंगल यहाँ पे सी है और ये सी बीच में आ रहा है, एंगल यहाँ पे बी है और ये बी बीच में आ रहा है। तो इस तरह से क्या है, हमने बताया कि भाई एंगल जो होते हैं वो 3 होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। तो इसके आगे हम जानते हैं बेटा कि इसमें जो है 3 होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो इसकी बेसिक पहचान हो गई। इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है त्रिभुज के अंदर। यानी कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इसके आगे बेटा, इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हम ट्राइंगल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ
त्रिभुज के प्रकार कि त्रिभुज जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज के प्रकार यानी जो टाइप्स हैं ट्राइंगल के वो पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली बेटा जो ट्राइंगल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। यानी जब हम बात करते हैं साइड्स की तो हम एक ट्राइंगल की सिर्फ साइड से देखते हैं कि उनके साइड्स के आधार पर उनके नाम जो है पहचान करते हैं कि भाई ये कौन सा ट्राइंगल है। और जब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यानी कि कोण के आधार पर जब हम देखते हैं तो बेटा हम ये देखते हैं कि उनके अंदर कितने कितने डिग्री के कोण हैं, तो ये कौन कौन से ट्राइंगल बन जाएंगे, ठीक है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यानी कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर कोण के आधार पर बेटा कोण के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसको खाली आप एक्यूट ट्राइंगल भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। और तीसरा हमारा अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आप चाहो तो बेटा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी लिख सकते हो, एक्यूट ट्राइंगल भी लिख सकते हो और राइट ट्राइंगल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये 3 तरह के मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह के जो है ट्राइंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो इनकी पहचान क्या होती है बेटा, कैसे पहचानते हैं कि ये वाला ट्राइंगल है या ये वाला त्रिभुज है या ये वाला ट्राइंगल है ये वाला है। तो आइए इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। इसकी पहली पहचान ये होती है बेटा कि ये ट्राइंगल इस तरह का होता है, इसके जो 3 एंगल होते हैं यानी ये वाला एंगल, मान लो मैं इनका नाम रख देता हूँ ABC, ये तीनों एंगल यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों के तीनों 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री, अगर मैं बात करूँ त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम, यानी जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं बेटा वो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। यानी कि द ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ये सारे के सारे जो है 90 डिग्री से कम होते हैं। यानी बात करूँ मैं एंगल A की तो बेटा ये भी 90 डिग्री से कम होगा, एंगल B की बात करूँ ये भी 90 डिग्री से कम होगा और एंगल C की बात करूँ तो ये भी 90 डिग्री से कम होगा। यानी कि सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। अब आइए बात करते हैं समकोण त्रिभुज की यानी कि राइट एंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो बेटा इसका फिगर क्या कैसे बनता है, हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन आती है इस तरह से और ये ट्राइंगल बनता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि बेटा B पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यानी यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये हमारा जो है समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो अधिक कोण क्या होता है, इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वन एंगल इज इक्वल वन एंगल इज
इसमें वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो इसका फिर बेटा फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर बाहर की तरफ थोड़ा सा बनता है इस तरह से, ठीक है। इसमें जो ये वाला एंगल है ये ज़्यादा है 90 डिग्री से, अब देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री से कम है तो ये अंदर की तरफ है, ये 90 डिग्री का तो ये ऊपर से सीधा है, और ये 90 डिग्री से ज़्यादा तो ये बाहर की तरफ फैला हुआ है। बस इन्हीं से ही हम पहचान लेते हैं बेटा ये कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है। जिसकी लाइन अंदर की तरफ होती है सारी, वो हमारा जो बेटा होता है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, और जिसकी एक लाइन सीधी होती है, स्ट्रेट होती है ऊपर से, वो हमारा राइट एंगल यानी कि समकोण होता है। और अगर एक लाइन बाहर की तरफ होती है निकली हुई, तो वो हमारा अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ओके, तो अब हम जानते हैं बेटा कि इसका दूसरा टाइप्स क्या होता है। तो बेटा इसका दूसरा टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि भुजा के आधार पर, यानी त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा इसका आगे। तो आइए बेटा, सेकंड होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, यानी त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर कितनी तरह के होते हैं, यानी कि जो ट्राइंगल है वो साइड के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की बेटा। तो नंबर 1 होता है हमारा, इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसको हम समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होता है हमारा बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है बेटा हमारा स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। ये बेटा 3 तरह के जो है हमारे ट्राइंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विलेटरल की। तो हम कैसे पहचानेंगे बेटा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि ये, तो बेटा सबसे पहले हम बताएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, यानी समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज की बेटा खास बात क्या होती है, अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज हमने बना लिया, ये इसका नाम रखा ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो बेटा इसके अंदर ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, यानी 3 भुजाएं हैं इसके अंदर, ए बी, बी सी और ए सी। ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये निशान आपने देखा होगा शायद कई बार क्वेश्चनों में, लेकिन आपको पता नहीं होगा, हो सकता है। तो बेटा ये निशान का मतलब होता है कि ये निशान कहता है कि ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर भी है और ये वाली साइड इसके बराबर है, यानी ये तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है, यानी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके पॉइंट लिख देते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है तीनों भुजा बराबर होती हैं। यानी अगर हम बात करें तो ऑल साइड इक्वल, इसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके अंदर सारी की सारी भुजाएं या ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, यानी बराबर होती हैं। तब बात करते हैं हम सेकंड की, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज, इसकी पहचान होती है इसमें 2 भुजाएं, 2 भुजा बराबर होती हैं, 2 भुजा बराबर होती हैं, 2 भुजा बराबर होती हैं। तो इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है बेटा, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि हम बात करें तो ओनली या 2 साइड्स इक्वल, यानी इसकी जो फिगर है वो बेटा इस तरह के बनती है। जैसे मान लो इसका नाम रखते हैं हमने P, इसका नाम Q, इसका नाम R। तो बेटा एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। देखो ये निशान लगा हुआ है इस पे और एक निशान लगा है इस पे, इसका मतलब ये हुआ कि PQ PR के बराबर है, लेकिन इसके बराबर नहीं है, ठीक है। यानी इसमें सिर्फ 2 साइडें बराबर हैं।
यानी इसमें सिर्फ दो साइडें बराबर हैं, ठीक है। बात करते हैं इसकी विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, कोई भुजा बराबर नहीं होती, कोई भी भुजा बराबर नहीं, ऑल साइड डिफरेंट, ऑल साइड डिफरेंट। यानी यहाँ पर क्या होता है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, सारी की सारी भुजाएं एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, ठीक है। इसे मैंने नाम लिख दिया ABC। तो ये हमने बनाया विषमबाहु त्रिभुज। इसमें कोई भी भुजा यानी इसके अंदर कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आज हम पढ़ाए बेटा ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ट्राइंगल्स, ठीक है, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और किस किस बेसिस पर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो ये सब मैंने आज आपको बताया। और अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेटा रेखा के बारे में, यानी कि लाइन के बारे में। आपने सुना होगा बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है और क्या कहते हैं पैरेलल लाइन क्या होती है, इनके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल में जो है बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो बेटा मेरी नई आने वाली जो वीडियो हैं वो आप तक नहीं पहुंचेगी उसकी नोटिफिकेशन। तो अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, जिससे आप मेरी सारी वीडियो के साथ अपडेट रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने घर पर हैं, मजबूरी की वजह से अपनी क्लास जो है वो नहीं कर पाए हैं और उनके मैथ्स के कंसेप्ट बहुत वीक हैं, तो बेटा उनको जो है इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।